हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आप पास्ट में कैसे व्यक्ति थे और आप वर्तमान में कैसे व्यक्ति हो, यानी पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो। ठीक है, टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला है। टॉपिक जनरल है तो इसको जनरल के तरीके से लीजिएगा। टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जेंडर बेस नहीं है, आप लड़की हैं या लड़का, आपको पूरा अधिकार है ये जानने का कि आप पहले कैसे थे और आप अभी कैसे हो। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे अपने बारे में सोचकर चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने बारे में सोचिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है तो आप पहले कैसे व्यक्ति थे और आप अब कैसे व्यक्ति हो, यानी पास्ट में आप कैसे थे और प्रेजेंट में आप कैसे हो। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि पास्ट में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो रोते बहुत थे, जो परेशान बहुत रहते थे, जिनकी जिंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिनके साथ हमेशा बुरा हुआ है। लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, लोगों ने आपकी अच्छाइयों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आपको हमेशा इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। आपने जब भी किसी की मदद करी तो लोगों ने उसको स्वार्थ का नाम दिया। आपने जब भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया तो लोगों ने उसको दिखावा बताया। तो लोगों ने आपकी अच्छाइयों का, आपके बड़प्पन का, आपकी दरियादिली का जम के फायदा उठाया है। आप ऐसे व्यक्ति रहे हो जो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे कि मेरी जरूरत है, हाँ मैं आ जाती हूँ, मेरे से बात करने हैं, हाँ मैं अवेलेबल हूँ। लोगों को माफ करते रहते थे, लोग बदतमीजी देते थे, आप माफ करते रहते थे। तो आप पास्ट में ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा इमोशनल थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज भगवान पे छोड़ देता हो। जीवन में दुख आया, भगवान नैया पार लगाएंगे। जीवन में कुछ हो गया, भगवान की मर्जी है। कोई बेकार इंसान टकरा गया, मेरे कर्म ऐसे होंगे। तो आप हर चीज के लिए प्रभु को ही जिम्मेदार मानते थे कि जो कुछ है प्रभु है। आज मैं दुख भोग रही हूँ, मुझे कार्मिक पार्टनर मिला है तो जरूर मेरे पूर्व के कोई प्रारब्ध रहे होंगे, कोई पास्ट लाइफ का कोई इसका और मेरा कोई लेन देन होगा, तभी मुझे ये मिला है। तो आप उस इंसान को भी जो है सिक्योर करके चलते थे, उनकी गलतियों पे पर्दा डालते थे। आप जो है लोगों को गलत नहीं ठहराते थे, बल्कि खुद जो है घुटते रहते थे। कभी मुंह पे नहीं बोलते थे कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ होती है। आप तकलीफ सहते रहते थे, मतलब आपको ऐसा लगता था कोई बात नहीं, मेरे मुकद्दर में ही लिखा होगा। तो आप ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे हो जो हिम्मत वाला नहीं था, जो इंट्रोवर्ट था, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था, जो घुट घुट के जीने वाला था, जिसके अंदर शक्ति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी दुनिया का सामना करने की, जो खुश नहीं रहना जानता था, जो लोगों को मुंह पे जवाब नहीं दे पाता था, जो अंदर ही अंदर घुटता रहता था, तड़पता रहता था, रोता रहता था। यानी लोग आपको कुछ भी बोल गए, आप सुन लेते थे और उसको सोचते रहते थे और बोलते थे काश मैं जवाब दे पाती, काश मैं भी बोल पाती, और आप तड़पते रहते थे। ठीक है, और पास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ, कभी भी किसी ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। ठीक है, आपको हल्का समझकर, कमजोर समझकर आपको दबाया गया, आपको सप्रेस किया गया, आपकी इच्छाओं को मारा गया। आप मतलब अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मृत्यु तुल्य जीवन जी रहे हो, जीवन में आनंद नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना है। जैसा जीवन आपका था ना, कष्टदायी, अपने आप को नहीं जान रहे हो, अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे हो, भगवान को नहीं जान रहे हो, जीवन में बस चले जा रहे हो, लोगों का काम करे जा रहे हो, कठपुतली बन गए हो, उनके इशारों पे चलते हो, जो जैसा चाह रहा है वैसा आपको यूज कर रहा है। मतलब आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आपका अपना कोई वजूद नहीं था। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपके अंदर विजडम नहीं था, विवेक नहीं था। ठीक है, अच्छा दिल तो था, लेकिन उस अच्छे दिल से आप कितना लुटे ये आपको एहसास नहीं था। लेकिन आप तड़प रहे थे अंदर ही अंदर। आपके अंदर एक एक वो था कि भगवान बस सुन ले, भगवान मुझे हिम्मत वाला बना दे, मेरे अंदर ताकत दे दे, बोलने की शक्ति दे दे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ जजमेंट हुआ। भगवान ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा किया, आपको ट्रिगर्ड किया, आपको दुख दिए, दर्द दिया, हर्ट दिया, आपको कार्मिक पार्टनर दिया, जिससे आपका रीबर्थ हो सके, जिससे आपका पुनर्जन्म हो सके, जिससे आप खुद को जान सको, खुद को पहचान सको, खुद को समझ सको। तब जाकर के आपके अंदर एक ना चिंगारी जगी, आपके अंदर एक आत्मा जागी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई,
आपके साथ जजमेंट हुआ, तब जाकर के आज आप बदले हो। आज आप जो कुछ भी हो ना, आज आप पूरी तरीके से बदले हुए इंसान हो और अपने पास्ट से ही आप बदल के आए हो। यानी पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उस दर्द ने आपको बदला है कि पहले मैं दर्द सहती थी, अब मैं दर्द दूंगी। ऐसा नहीं कि आप जान करके दर्द दोगे, लेकिन जो जैसा व्यवहार करेगा उसके बदले उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। ये आपने सोच लिया है कि किसी की बदतमीजी नहीं सहनी। हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी दर्द होता है। ये चीज आपने समझी है। अब आपने बाउंड्रीज सेट करी, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है। अब आपके अंदर विवेक बढ़ गया है, विजडम बढ़ गया है, बुद्धि आ गई है। भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको हिम्मत वाला बनाया है, आपका साथ दिया है और आप धन्यवाद करते हो भगवान का हर पल, शुक्राना करते हो कि शुक्राना गुरुजी या शुक्राना प्रभु या थैंक्स यूनिवर्स, क्योंकि आपके अंदर जो हिम्मत आई है वो प्रभु के द्वारा दी गई है। तो आपको ये पता है कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी पावर है, वो भगवान ने भरी है। ठीक है, आपको पास्ट ने सिखाया है, आपको पास्ट ने स्ट्रांग बनाया है, मजबूत बनाया है। अब आप जो है बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति हो। पहले आप नेगेटिव इंसान थे क्योंकि आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते थे, उसको अंदर अपने अंदर समाते थे, उसको निकाल नहीं पाते थे। लेकिन अब आप जो है पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप जहां जाते हैं वहां पॉजिटिविटी फैलती है, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो काफी हाई हो चुकी हैं, आप सेल्फ लव में आ चुके हो, आपने अपने ट्रॉमास को हील किया है, आपने अपने मदर वुंड्स को हील किया है, आपको जो जो चीजें ट्रिगर करती थी अब वो चीजें आपको ट्रिगर नहीं करती। यानी आपका जो नया वर्जन आया है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कमाल का है। प्रेजेंट में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत खुश रहते हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप से प्यार करना सीख लिया है आपने। आपको पता है कि मैं खुद को प्रसन्न कैसे रखूं। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि नेचर में जाके जो है काफी अच्छा महसूस होता है, तो नेचर में रहा जाए। अपने अंदर के बच्चे को मरने ना दिया जाए। मन करे सो किया जाए। मन करे कोई चीज खानी है वो खा ली जाए। मन करे ये कपड़ा पहनना है वो पहन लिया जाए। मन करे इससे मिलने जाना है वहां जाया जाए। तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। यानी आपके अंदर का जो बच्चा मर रहा था, घुट घुट के जी रहा था, अब आपने उसको बाहर निकाला है और आपने उससे बोला है कि जी ले अपनी जिंदगी, जा। समझ गए? तो ये जो आपका नया वर्जन है ये बहुत कमाल का है। ये आपको सफलता भी दिलाएगा, आपके मन को भी शांत रखेगा, जीवन में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। आप एक बहुत ही महान मैनिफेस्टर बन सकते हैं। आप जो सोचोगे वो पूरा होगा क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व को बदला है। आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जो दुख के सागर से निकल के आया है। आप बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं। यदि आप ऐसे ही खुद से प्रेम करते रहे तो आप जीवन में आनंद पूर्वक आगे बढ़ेंगे, हर वो चीज को प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं। जो भी चीजें आपके मन में हैं वो आपको अवश्य मिलेंगी। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे, चाहते ना चाहते हुए उनको आपको इज्जत देनी पड़ेगी क्योंकि अब आप इज्जत की डिमांड करने लगे हो। अब आप बदतमीजी नहीं सहते। तो आपका पास्ट एक दर्दनाक पास्ट था, लेकिन आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है क्योंकि आप खुद उसको लेकर आए हो। किसी ने आप पर मेहरबानी नहीं करी, आपके दर्दों ने, आपकी तकलीफों ने आपको एक महान व्यक्ति बनाया है। जैसे सोने को पीट पीट के उसको एक आकार दिया जाता है, ऐसे ही बुरे समय ने आपको पीट पीट कर एक अच्छा, एक डायमंड व्यक्ति, एक गोल्ड का इंसान बना दिया। अब आपकी कीमत और ज्यादा बढ़ चुकी है, अब आप कीमती हो गए, बेशकीमती हो गए हैं, आपकी वर्थ बढ़ चुकी है। अब आप अपने जीवन में कोई भी नेगेटिव इंसान को एंट्री मत देना। ठीक है? यदि आप किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर आए हैं तो दोबारा से उस लाला लैंड में मत जाना। दोबारा से किसी टॉक्सिक व्यक्ति को, किसी टॉक्सिक सिचुएशन को अपनी लाइफ में जगह मत देना। ठीक है? आप इतने महान हैं कि आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आपकी बुद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि आपको पता लग जाएगा कि ये चीज सही है, ये चीज नहीं है। ठीक है गाइस? तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस और हाई हो जाएं, आप जीवन में बहुत सारी सफलता देखें, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आ जाएं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपके जो फेस का तेज है वो बढ़ जाए, ग्लो बढ़ जाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। इससे आपकी समस्त मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी और आप एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है गाइस? आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आप पहले कैसे व्यक्ति थे और आप अब कैसे व्यक्ति हो। यानी आपका पास्ट कैसा था और आपका प्रेजेंट कैसा है। ठीक है गाइस? पाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि पास्ट में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो गलत क्रियाओं की तरफ खींचे चले जा रहे थे, जिसकी रुचि काला जादू में बढ़ गई थी, जिसकी रुचि गलत चीज में बढ़ गई थी। यानी कोई ना कोई लत आपको लग गई थी, नेगेटिविटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे।
ठीक है, गलत इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि काला जादू करने से ना सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, या आपकी रुचि बढ़ गई थी इस चीज को जानने की। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का उपयोग किया गया था, तो आपकी बुद्धि बंद गई थी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो इंसान आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसी को प्रेम दिखा रहे थे। यानी आप ट्रॉमा बॉन्डेड हो गए थे। यानी आप कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे और उनकी चैन से बंध गए थे। यानी आपको वो कार्मिक पर्सन ही अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम लग रहा था, तो आप उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहे थे। ठीक है, पास्ट में ये चीज दिखाई दे रही है कि आपको एडिक्शंस थे, भले ही वो गलत इंसान के हों, गलत चीजों के हों, नशे के हों, या गलत क्रियाओं के हों। आप किसी न किसी लत में फंस गए थे। वो लत बहुत बुरी थी, जो आपको खोखला कर रही थी, जो आपको खराब कर रही थी, जिसने आपकी बुद्धि को पूरी तरीके से नष्ट किया हुआ था। आपके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति थी ना, वो शून्य हो गई थी। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप बंधन में थे, गलत बंधनों में थे। कोई व्यक्ति ऐसा था जो आपको इस्तेमाल कर रहा था, सेक्सुअली आपसे एडिक्टेड था, सेक्सुअली आपके साथ चिपका हुआ था, लेकिन आप अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे थे। आप अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे। आप मतलब गलत क्रियाओं में लिप्त हो गए थे। ठीक है, या आपको ऐसा लगता हो कि आप बार बार नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कार्मिक्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, गलत इंसान बार बार जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है। एक पर्सन चला गया तो दूसरा आ गया, वो भी खराब निकल गया, तीसरा आ गया, वो भी खराब निकल गया। यानी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, आप जंप कर रहे थे। ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप स्टेबल नहीं थे, माइंड स्टेबल नहीं था, लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं थी, एक ठहराव नहीं था, मन विचलित था, मन परेशान था, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, एकाएक कुछ भी कर बैठ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। यानी नकारात्मक शक्तियों ने आपके ऊपर धावा बोल दिया था, आपके अंदर समा गई थी, आपके तन मन को खा रही थी। वो इंसान कोई हो सकता है काला जादू करके आपको अपने वश में करना चाहता हो। कोई इंसान तो ऐसा था जो आपकी फोटो का इस्तेमाल करके आपको वशीभूत करके आपसे काम ले रहा था, और आप समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि ये चीज तो स्पष्ट है कि आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये चीज भी दिखाई दे रही है कि आपकी बुद्धि कई समय से, 6 महीनों से, 8 महीनों से, साल भर से काम ही नहीं कर रही है। मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नहीं समझ पा रहे चल क्या रहा है जीवन में, और ये बांधा गया है किसी के द्वारा, पैसा खर्च करके आपको बर्बाद करने के लिए, जिससे आप जीवन में तरक्की ना कर लो, क्योंकि आप महान व्यक्ति हो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो किसी ना किसी को तो फोबिया था, किसी ना किसी को तो इनसिक्योरिटी थी आपसे कि आप बर्बाद हो जाओ। यदि आप जीवन में आगे बढ़ गए तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा था जो चाहता था आप अपने रास्ते से भटक जाए, आप बर्बाद हो जाए, आप तहस नहस हो जाए, जीवन में आपको हर चीज के लाले पड़ जाए, खाने पीने को ना हो, ठीक है, गलत चीजों में आप लिप्त हो जाओ, आपका शोषण होता रहे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पाई पाई के आप मोहताज हो जाओ। तो कोई व्यक्ति ऐसा था जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो आपको बर्बाद देखना चाहता था, और बर्बाद आप हो रहे थे उनकी गलत क्रियाओं से। ये था आपका पास्ट। अगर मैं आपके प्रेजेंट की बात करूं, तो अब आप जो है फुल पावर में आ गई हो। आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया है, आपने खुद को बदला है, आप किसी एडिक्शन से बाहर आए हो, आपने गलत लतों को छोड़ा है, आपने गलत इंसान को छोड़ा है, आपने अपनी अवेकनिंग करी है, यानी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अब आप जान पाए हो कि जीवन में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब आप इंसान के पीछे नहीं भागते, अब आप ट्रॉमा बॉन्डेड नहीं हो। जो इंसान गलत था, जो आपको यूज कर रहा था, अब आपने उनको अपने जीवन से निकालने का फैसला लिया है। अब आपने ये समझ लिया है कि खुशी दूसरों में नहीं होती, खुशी अपने अंदर होती है। अंदर से यदि आप खुश हो तो आपको सब अच्छा लगेगा, यदि आप दूसरों में खुशी ढूंढोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। कोई भी इंसान आपको पूर्ण रूप से खुश नहीं कर सकता, ये चीज आप जान गए हैं। अगर हम आपके वर्तमान की बात करें, तो आप समझ गए हो कि सबसे बड़ा रुपया है, कोई इंसान बड़ा नहीं है, पैसा सबसे बड़ा है। अब आपने ये जान लिया है कि दुनिया में अगर राज बोलना है, दुनिया को अगर कंट्रोल करना है, लोगों को अगर अपने नीचे दबा के रखना है, तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अब आपने पैसे के महत्व को जाना है, जो ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि का विकास हो चुका है। ये भी चीज समझ में आ रही है कि अब आपने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए हैं। अब आप जीवन में हैप्पीनेस चाहते हो, अब आप जीवन में अबंडेंस चाहते हो, प्रोस्पेरिटी चाहते हो। अब आप वर्तमान में चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा आए, आपका जीवन जो है उजाले की तरफ जाए, आप बड़ा मकान बनाएं, आप अकेले रहने में खुश हो, लेकिन आप किसी बदतमीज इंसान को अपने जीवन में दोबारा जगह नहीं दोगे। अब आप इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हो, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, अपने अंदर आपने इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भर ली है कि आप किसी की इतनी सी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप बदल चुके हैं पूरी तरीके से।
अब आपका पूरा फोकस जॉब पे है, करियर पे है, बिजनेस पे है, फाइनेंस पे है, पैसा कमाने में है। अब आपका पूरा फोकस अमीर बनने में है। अब आपको लगता है जीवन में कुछ करूं ना करूं, लेकिन पैसे वाला जरूर बनूंगा या पैसे वाली जरूर बनूंगी। मैं इतना सारा धन कमाऊंगी कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आया है। मैं इसको अहंकार नहीं कहती। भैया आपने पहले इतना दर्द भी तो सहा। लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ऊपर काली क्रियाएं कर रहे हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, रो रहे हो, घर से बाहर नहीं जा रहे हो, कपड़े नहीं बदल रहे हो, नहा नहीं रहे हो, भाई मर रहे हो तिल तिल। तो अब आपका जो है पुनर्जन्म हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज स्पष्ट है कि आपने बहुत सारी लतों को पीछे छोड़ा है, उनको खत्म करने की कोशिश करिए और बड़े साहस के साथ आपने ये कार्य किया है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपका साथ देते हैं, उन्होंने आपकी अवेकनिंग कराई। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हो, यानी आपकी आत्मा झंझोड़ दी गई। ठीक है, तब जाकर के आपको जो है ज्ञात हुआ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है आपके जीवन में। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा है। आपके प्रेजेंट में आपके सभी सपने पूरे होंगे। अब आपका जो है ऑरा बढ़ चुका है, अब आपकी जो वाइब्रेशंस बढ़ चुकी हैं, अब आप मनी मैग्नेट बन चुके हो। जो भी काम आप करोगे ना उसमें सफलता आपको मिलेगी। आप ग्रोथ देखोगे, बढ़ते जाओगे। जैसे एक पेड़ बढ़ता है, आपने छोटा सा पेड़ लगाया, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर फल देता है। आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो धीरे धीरे सफलता की ओर जाएंगे और भरपूर मात्रा में पैसा कमाएंगे, आनंद ही आनंद देखेंगे, खुशियां ही खुशियां देखेंगे, पैसा ही पैसा देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया उनको वो बैकफायर हो, वो आपके जीवन से बहुत दूर चले जाएं, आपके ऊपर कोई भी काला साया ना मंडराए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में ढेर सारा धन आए, बहुत सारी पॉजिटिविटी आए, बहुत सारी अबंडेंस आए, आप ग्रोथ देखें, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बिजनेस वुमन बन जाएं, पैसे की कोई कमी ना हो, सपने आपके पूरे होते रहें, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव लिख के। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप प्रेजेंट में जिएंगे और आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आपका कोई हनन नहीं कर पाएगा। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आप पहले कैसे व्यक्ति थे और आप अब कैसे व्यक्ति हो, यानी आपका पास्ट कैसा था और आपका प्रेजेंट कैसा है। पाइल नंबर 3, अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके अंदर आलस था। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है कि आप आलसी थे। आप सोचते तो बहुत ज्यादा थे, ये करना है, ये करना है, ये करूंगा, ये करूंगी, ये लाऊंगी, ये लाऊंगा, लेकिन आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे। यानी सपने सुहाने लड़कपन के थे आपके। ठीक है, ख्याली पुलाव आप बहुत बनाते थे। आपको सपने देखने का तो बहुत शौक है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतना पैसा आ जाए, इतने करोड़ आ जाए, लेकिन आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो कि मैं इतनी पैसे वाली हो गई तो ये करूंगी, इतने पैसे वाला हो गया तो ये खरीदूंगा, अगर मेरे पे इतने पैसे आ गए ना तो मैं इतना गोल्ड लूंगी, इतने का घर लूंगी, इतने की गाड़ी लूंगी। ये आपने बहुत सोचा। ठीक है, लेकिन आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कार्य नहीं किया। ठीक है, सपने देखे भूल गए, खाया पिया सो गए। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है कि आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत थे। ठीक है, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन ये चीज भी थी कि आपके अंदर कुछ गलत आदतें थी। गलत आदतें कैसी थी कि हो सकता है कि कम एज में आप जो है प्यार के चक्कर में पड़े हो, कम एज में जो है आपके अंदर लालच आ गया हो कि मुझे जो है जल्दी अमीर होना है, शॉर्टकट से अमीर होना है, या कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जो पैसे वाला हो। तो कुछ सिंस थे आपके अंदर, कुछ आदतें थी ऐसी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो आपको पतन की ओर लेके जा रही थी, जो गलत आदतें थी जिन्होंने आपके जीवन में अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक किया। आपके सपने पूरे नहीं होंगे यदि आप दूसरों के कंधों पर लेकर चलोगे, यानी आप दूसरों के कंधों का सहारा लोगे, तो आपके सपने कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। ये चीज आपको समझनी होगी। जो भी आप सपने देख रहे थे वो सपने बहुत अच्छे थे, लेकिन सपनों को पूरा कैसा किया जाए इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग आपने कभी करी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप पहले प्रैक्टिकल नहीं थे, आप पहले सेंटिमेंटल थे, जो सोच रहे हैं, मतलब बस सपने देख रहे हैं, लेकिन वो कैसे पूरे किए जाएंगे, क्या उसकी जो है भूमिका है, मतलब आपने ये सोचा नहीं कि क्या करूं उसके लिए। ठीक है, किससे एडवाइस लूं, किससे पैसा लूं, या कौन सा काम ऐसा करूं, या पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। आपको जीत चाहिए थी, बस जीतना है। कैसे जीतना है उसकी स्ट्रेटेजी आपने नहीं बनाई। आप दुनिया पे राज करना चाहते थे, लेकिन कैसे होगा ये आपको नहीं मालूम था। ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि आप नकारात्मकता की ओर ज्यादा खींचे चले गए, गलत आदतों की तरफ खींचे चले गए, जैसे गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप,
जो उल्टा आपका पैसा खींच रहा है। गलत इंसान के साथ दोस्ती यारी, जिसके साथ आप खा रहे हो, पी रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, घंटों बर्बाद कर रहे हो बातों में। यानी पास्ट में आपकी कुछ गलत आदतें तो थी, ठीक है, आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी गलत इंसान के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है कि आप उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सपनों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। गलत मतलब कुछ तो गलत था, कुछ तो नेगेटिव था जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। दोस्त यार आपको जब भी बुलाते थे आप भागे चले जाते थे, फोन पे ही उनके घंटों बैठ रहे हो, घंटों गप्प मार रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, या कुछ भी ऐसा, ठीक है, जो अच्छा नहीं था आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, सोल के लिए, लेकिन आप वो कर रहे थे और आपको नहीं पता था कि आगे क्या होना है। बस आप जी रहे थे, उस टाइम पे आप प्रेजेंट में जी रहे थे, आपने फ्यूचर का तो कुछ सोचा ही नहीं था, बस सपने देखते थे और खाते पीते थे और सो जाते थे। आप ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। मतलब कोई भी काम कर रहे हो वो बिगड़ रहा है क्योंकि पता ही नहीं है कैसे करना है, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, सोचा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये चीज आपके अंदर थी। लेकिन जब भी करते थे तो रिजल्ट आता था जीरो, रिजल्ट आता था खराब, नेगेटिव। फिर आप पछताते थे, फिर आप गुस्सा होते थे, कैसे होगा, झंझलाहट हो रही है, अरे कैसे करूं, अरे भाड़ में जाने दो, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, ये चीज यहाँ पर थी। यानी पास्ट में आप ऐसे व्यक्ति थे जिसको क्लैरिटी ही नहीं थी कि करना क्या है। एक फॉग था, एक ब्रेन फॉग था, चाहिए बहुत कुछ लेकिन करना कुछ नहीं। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, अरे मैं तो ऐसी थी ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आप पूछो, आपके अंदर ये क्वालिटीज थी। लेकिन अगर मैं आपके प्रेजेंट की बात करूं तो आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको पता है कि सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, यानी सपनों को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप थोड़े से सिक्योर हो गए हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, क्योंकि अब आपको ना समझ में आ गया है कि कौन सा काम कैसे करना है। काफी सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद आपको क्लैरिटी मिली है। अब आपको स्पष्ट रूप से पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके सपने कौन से हैं, उन्हें पूरा कैसे किया जाना चाहिए, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन इंसान सही है, कौन गलत है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी अब आप एक प्रैक्टिकल व्यक्ति बन चुके हैं। अब आप सपनों की दुनिया से बाहर आ चुके हो, हकीकत में आ चुके हो। आपको पता है कि जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो मेहनत से मिलेगा। अब आप मेहनती बन गए। पहले आप आलसी थे, अब आप मेहनती हो, अब आप मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा कि मेहनत करने से आपको काफी अच्छा मनी मिला, काफी अच्छा पैसा मिला, तो आपको बहुत अच्छा लगा। अब आपको लग रहा है कि और मेहनत करी जाए, और मेहनत पे ध्यान दिया जाए, तभी आपका भाग्योदय होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी ढेर सारा पैसा आएगा। पहले आप पैसा वेस्ट करते थे इधर उधर की चीजों में, फालतू की चीजों में। अब आप पैसा जोड़ते हो, तो देखो आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया। यानी पहले आप खर्चीले थे, अब आप जो है जोड़ते हो पैसा। अब आपने जो है पाई पाई जोड़ करके काफी अच्छा अमाउंट कर लिया है। अब आप जो भी चीज लोगे ना वो फालतू की नहीं लोगे। पहले आप फालतू की चीजें लेते थे, फालतू का कपड़ा, फालतू का गहना, फालतू की ज्वेलरी, लेकिन अब आप जो भी लेते हो सोच समझ के लेते हो। आपको पता है कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो अब आपकी बुद्धि का विकास हो चुका है, आपकी बुद्धि बढ़ चुकी है। अब आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इमोशनल कम है। पहले आप इमोशनल ज्यादा थे, मन की सुनते थे, ठीक है, अपने मन के मालिक थे, मन के राजा थे, और मन आपको जो है फंसाता था, गलत काम करवाता था। लेकिन अब आप जो है अपने दिमाग की सुनते हैं, दिमाग से चलते हैं। दिमाग से चलने के कारण ही आज आप जो है पैसा कमा पा रहे हैं, दिमाग से चलने के कारण ही आज आप दो पाई जोड़ पा रहे हैं। आपका जो भविष्य है वो काफी सुरक्षित है, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कमाना कैसे है, उसको बचाना कैसे है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनको पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिन मेहनत से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब आप जो है बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति बन चुके हो। जब आप सपने देखते थे ना तब आप खुश नहीं रहते थे, सपने देखने के बावजूद भी आप खुश नहीं रहते थे। अब आप थोड़े में भी खुश रहते हो। मतलब अब आपको ऐसा लगता है कि पीठ भारी है, अब आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज का डर नहीं, एक डर निकल गया है अंदर से। अब आपने दोस्त यार भी छांट दिए, बुरे बुरे दोस्त हटा दिए, जो टाइम वेस्ट करते थे ना, गप मारते थे, उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, वो खुद भी कुछ नहीं करते थे और आपको कुछ करने नहीं देते थे। तो आपने ऐसे दोस्त ना पकड़ पकड़ के छांटे, निकाले, अपनी जिंदगी से निकलो। और जो सही इंसान था, जो आपको आगे की ओर लेके गया, जिसने आपकी मदद करी आपकी ग्रोथ में, आपने वो इंसान तो अपने जीवन में रखा है। लेकिन जो इंसान एक टोटल टाइम वेस्ट था, एनर्जी वेस्ट था, एनर्जी वेम्पायर था, आपने उसको निकाल फेंका है। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है। तो आपके अंदर काफी सारा चेंज आया है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। यानी पास्ट में आप जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको पता ही नहीं था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन प्रेजेंट में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको स्पष्ट रूप से पता है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है,
जीवन में चाहिए क्या और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके अंदर एक 360 डिग्री का चेंज आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है गाइस? तो यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में ऐसी मेहनत करते रहें, ऐसी तरक्की करते रहें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्राप्त हों, आप जीवन में सफलता देखें, पैसों की कोई शॉर्टेज ना हो, सपने पूरे होते रहें, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। इससे आपके समस्त सपने पूरे होंगे, आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।